हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक में। सोचिए, एक आदमी सुबह 7 बजे सोकर उठता है और अपने ही लगाए हुए अलार्म को गाली देता है और फिर नहाता है, फिर ड्रेस पहनता है और निकल पड़ता है वही बस, वही मेट्रो और पहुंचता है उसी ऑफिस की बिल्डिंग में जो बाहर से एक शानदार कारपोरेट है और अंदर से शायद एक मानसिक जेल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो 9 से 5 की नौकरी की, जो कभी कभी 6, 7 या 8 या कभी 9 बजे तक भी खिंच जाती है। एक ऐसी नौकरी जिसका टारगेट है एक बॉस की डांट, एक्सेल की शीट और शाम को एक ही सवाल है, क्या यही ज़िंदगी है? सैलरी कंफर्ट तो देती है लेकिन फ्रीडम छीन लेती है और कहते हैं नौकरी वो रिश्वत है जो आपके सपनों को भूलने के लिए दी जाती है। और आज आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस देश में मैक्सिमम लोग नौकरी खुशी में नहीं, एक मजबूरी में करते हैं। तो सवाल ये कि लोग उसे छोड़ के नहीं रहते। जब हर सोमवार एक मौत जैसा लगता है, फिर भी वहाँ पर क्यों टिके रहते हैं? जवाब बहुत ही सीधा है, EMI का डर, घर वालों की उम्मीदों का डर, लोगों के तानों का डर और बच्चों की स्कूल की फीस भरने का डर। तो आज हम शिवम की कहानी के साथ बात करते हैं। शिवम मेरा बहुत ही करीबी है जो पिछले 2 सालों से जॉब कर रहा है। कल रात उसकी कॉल आई। उसकी आवाज में थकावट नहीं, एक टूटन थी। वो बोला, निखिल, मैं मेंटली बर्नआउट हो चुका हूँ। हर दिन वही टारगेट, वही मीटिंग, वही फिक्स्ड सैलरी। ना तो मैं खुश हूँ, ना ही मेरा परिवार खुश है। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी को कॉपी करके कहीं पर चिपका दिया हो। और मैं हर सुबह सोचता हूँ कि कुछ नया करूँगा, लेकिन हर शाम हेडलाइंस के ताबूत में बंद होकर घर को थका हारा वापस लौट आता हूँ और कहता है नौकरी सिर्फ मेरे बिलों का भुगतान कर रही है और कुछ नहीं। तो शिवम बोला कि शायद यही जिंदगी है। तो मैंने कहा कि ये जिंदगी नहीं, एक कॉर्पोरेट ट्रैप है। और सबसे दर्दनाक बात होती है कि इंसान खुद भूल जाता है कि उसे कुछ बड़ा भी करना है और ये भी भूल जाता है वो कुछ बड़ा भी सोच सकता था। ऐसे धीरे धीरे इमेजिनेशन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब एक दिन बैठकर गूगल से ये पूछते हैं कि हाउ टू बी क्रिएटिव अगेन। तो गूगल ठहाका मारकर कहता है, इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव डू सम बिजनेस। क्योंकि जॉब में आप दूसरों के सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आप खुद की सोच को जिंदा रखते हैं। जहाँ पर सोच जिंदा होती है वहाँ पर क्रिएटिविटी पलती है। फिर मैंने शिवम से कहा कि भाई बिजनेस कर ले। तो ऐसा लगा कि जैसे हमने उसकी किडनी मांग ली हो। तो शिवम ने कहा कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए जो कि मुझ में नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू गलत है, पूरी तरह से गलत। बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस से ज़्यादा जरूरी होता है हिम्मत और भूख। वो बोला मैं समझा नहीं। तो फिर मैंने उससे बोला कि मैं तुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कैलाश खटकर जो महाराष्ट्र एक छोटे से गाँव रावतपुर से हैं, उन्होंने 15,000 रुपए से रेडियो रिपेयर की दुकान शुरू की और उन्होंने कंप्यूटर वायरस से लड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और इसी से शुरू हुआ क्विक हील टेक्नोलॉजी, जिसकी आज ब्रांड वैल्यू है 3,425 करोड़ रुपए। और दूसरे हैं श्री लक्ष्मी सुरेश जो केरल से हैं। इन्होंने 8 साल की उम्र में अपने कॉलेज की एक वेबसाइट बना दी और 11 साल की उम्र में उन्होंने ईडिश टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी शुरू की और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड के लिए भी वेबसाइट बनाई। और आज इनकी नेटवर्थ 50 करोड़ की है और इनको वर्ल्ड्स यंगेस्ट वेब डिजाइनर का खिताब भी मिला। अगले हैं तिलक मेहता। इन्होंने 13 की उम्र में पेपर और पार्सल नाम की डिजिटल कोरियर सर्विस शुरू की जो मुंबई के डब्बे वालों के साथ मिलकर काम करती है। उनके बीच बहुत से चैलेंज आए, फिर भी वो एक यूथ आइकन बन गए। अगले हैं अनुभव दुबे जो रीवा में MP के हैं। इन्होंने UPSC की तैयारी छोड़ करके 3 लाख से 6 सुट्टा बार शुरू किया और आज ये ब्रांड भारत और विदेशों में 450 से भी ज्यादा आउटलेट के साथ हर महीने लाखों को लड़ चाय बेचता है। और आज इस कंपनी की सालाना रेवेन्यू 150 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अगले हैं उड़ीसा की रितेश अग्रवाल। इन्होंने 19 की उम्र में ओयो रूम्स की शुरुआत की। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स में है और इसकी नेटवर्थ 33,200 करोड़ से 41,500 करोड़ तक पहुंच गई है, जो आंकड़ा मई 2025 तक का है। फिर मैंने शिवम से कहा इन सब कहानियों में एक ही बात साफ है, अगर आपके पास आइडिया है तो आपके एक्सपीरियंस और कैपिटल तो बस एक बहाना है। इन सब लोगों ने ना कोई बड़ा सेटअप किया, ना MBA किया, ना MCA किया, ना ही कोई डिग्री की और ना ही कोई बड़ी फंडिंग से काम शुरू किया। बस अपने मन में होना चाहिए कि अपना करना है और कुछ बड़ा करना है। तो फिर शिवम ने कहा कि बिजनेस करना आसान नहीं है। तो मैंने कहा कि जॉब करना कौन सा आसान है। 9 घंटे चेयर पर बैठ करके एक्सेल की चिड़िया उड़ाते उड़ाते रीढ़ की हड्डी सीधी रह जाती है, पेट बाहर निकल आता है, सर दर्द तुम्हारा दोस्त बन जाता है, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे तुम्हारी आंखें पत्थर हो जाती हैं।
और फिर आता है फैमिली डिस्कनेक्शन। तुम घर में अपनी मम्मी पापा की तबीयत कॉल में पूछते हो। जब घर वाले या दोस्त कोई तुमसे कहता है कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, तो आप कैलेंडर की डेट को देखते हैं, कहीं मेरी मीटिंग तो नहीं क्लैश कर जाएगी। समय बीतने के बाद आपको एक चीज समझ आती है कि नौकरी ने आपको एम्प्लॉय नहीं, इमोशनल बैंकक्रप्ट भी बना दिया है। फिर मैंने शिवम से कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना खराब चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी भर नौकरी करना खुद को मारना है और अपने सपनों को मारना है। आज के दौर में तो वैसे ही एआई करोड़ों नौकरियों को निकल रहा है, तो अभी से कुछ हटकर सोचना चाहिए। देखो, अगर धीरू भाई अंबानी, एलन मस्क और रितेश अग्रवाल ये सोचते कि कोई अच्छी सी जॉब कर लेते हैं, तो आज लाखों लोग उनकी कंपनियों में जॉब नहीं करते होते। देखो, समाधान आसान है और सॉल्यूशन सिंपल। इसलिए जागो, सीखो, ग्रो करो और अपने सपनों को वीकेंड पर मत जियो। साइड हसल शुरू करो, नई स्किल को सीखो, अपना कुछ करो और खुद का मालिक बनना सीखो। क्योंकि अगर अभी नहीं उठे ना तो जिंदगी बीत जाएगी। और इस वीडियो का मैसेज बहुत ही सिंपल है दोस्त, ब्रेक द ट्रैप, बिल्ड द लाइफ योर ड्रीम ऑफ। वरना किसी और का सपना पूरा करते करते आपका सपना दम तोड़ देगा और आपका सपना सपना ही रह जाएगा। अगली किसी वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।